Good morning, everyone. How are you, students? Yesterday, I taught you modern classification of noun. यानी कि कल मैं आपको पढ़ाया था नाउन के अक़साम जो जदीद इंग्लिश में है, मॉडर्न इंग्लिश में है। उसकी 3 किस्में में पढ़ाया था कल आपको, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, और कहा था कि अगला वीडियो हम प्रोनाउंस पर लेकर आएंगे। तो कैसी लगी थी आपको वीडियो, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस प्रोनाउंस। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहला जो भाग था वो था नाउन, दूसरा जो है वो है प्रोनाउंस। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, वो आपको क्लियर हो गया है, बता चुका हूं अच्छा से। अब आप देखिए प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस क्या होता है, अटेंशन प्लीज, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब ये है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के बदले में यूज होता है। ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के बदले में यूज होता है, इस्तेमाल होता है। या ये कह सकते हैं आप दूसरे वर्ड में, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज होता हो या नाउन की जगह पर आता हो। कैसे? एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, देखिएगा एग्जाम्पल प्लीज। काजल इज अ गर्ल, काजल एक नाम है, एक पर्टिकुलर नाम है, एक लड़की का नाम है, खास नाम है, तो ये नाउन हुआ आपका। तो ये काजल एक नाम है। अब देखिए, आप ध्यान से दीजिएगा, काजल एक नाउन है, काजल इज अ गर्ल, शी इज गुड स्टूडेंट, शी इज अ गुड स्टूडेंट। तो शी जो है, ये शी किसको बता रहा है? काजल को बता रहा है। शी इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी छात्रा है, एक अच्छी तालबा है। तो ये जो शी है वो वही काजल, जो काजल है ना, इसी को बता रहा है। और इस नाउन के बदले, जो काजल नाउन है यानी इसम है, इसके बदले में ये वर्ड यूज हो रहा है शी, जिसको उर्दू में आप जमीर कहते हैं, हिंदी में सब नाउन कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसे प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, इसी तरह से अगला पॉइंट है, शी लिव्स इन पटना, वो पटना में रहती है। कौन रहती है? तो काजल रहती है ना। तो ये काजल जो है उसी के बदले में शी का यूज किया गया है, इसलिए हम इसको प्रोनाउंस कहेंगे। ओके, अब देखिए आगे, अहमद इज अ बॉय, अहमद एक लड़का है, उसका नाम है अहमद। ठीक, अब आगे है, ही इज योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त है। वो, तो जो वो को बतला रहा है, वो से मुराद क्या है? वो का मतलब क्या है? अहमद। तो अहमद एक नाउन है। अब उस नाउन के बदले में, उस इस्म के बदले में जो ये ही वर्ड यूज किया गया है, जो कि प्रोनाउन कहलाता है। और यहाँ पर यही आपको समझाना है कि ऐसा शब्द, ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन के बदले में यूज होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। आगे देखिए, अब ये तो प्रोनाउंस का डिफिनेशन और उसका एग्जांपल मैं बताया आपको कि प्रोनाउन किसको कहते हैं? ऐसा लफ्ज, ऐसा शब्द जो किसी नाउन के बदले में यूज होता हो। अब इसके बाद क्या है कि प्रोनाउंस की काइंड्स है। प्रोनाउंस की काइंड्स है, आपकी बुक में कहीं 12 कहीं 10 दिया हुआ है। 10 काइंड है प्रोनाउंस की, ठीक है, जिसमें से अभी मैं डिस्कस करूंगा पर्सनल प्रोनाउन को। देखिए यहां पर देखिएगा आप, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोटोकॉल प्रोनाउन, बहुत सारी प्रोनाउंस की काइंड्स है जो आपको हम अलग अलग बताएंगे। अभी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है उसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा आप। पर्सन वर्ड आता है, पर्सन, पर्सन का मीनिंग क्या होता है? व्यक्ति, है ना, शख्स। तो पर्सन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति या शख्स से रिलेटेड होता है।
और पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, किसी न किसी व्यक्ति को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई अगर यूज कर रहे हैं तो आई किसी नाम की जगह, जैसे जस्ट आई स्पीक, आई एम अ टीचर, तो आई जो मैं बोला तो मेरा एक नाम है ना, लेकिन मेरे नाम के बदले में मैंने क्या यूज किया? आई को यूज किया। तो आई क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन हुआ, क्योंकि वो जो मेरा नाम है उस नाम के बदले में मैंने इसको यूज किया है। इसी तरह से वी है, यू है, दे, ही, शी, इट। ही, शी तो अभी आपको क्लियर किया हूं कि ही क्या है? एक अहमद एक व्यक्ति है, एक शख्स है, उस व्यक्ति के बदले में ही का यूज हुआ है। काजल एक व्यक्ति है, उसके बदले में शी का यूज हुआ है। तो इससे बात क्लियर हो गई, आपने समझ लिया कि क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन शख्स से रिलेटेड हो रहा है, व्यक्ति से रिलेटेड होता है। अब इसके कुछ केसेस हैं। केस मतलब हालत। एक आदमी की हालत होती है, आपकी एक हालत होती है। आप कभी बच्चा थे, फिर बड़े हुए, बूढ़े हो जाएंगे, है ना। कभी आप किसी को पीटते हैं, कभी कोई आपको पीट देता है, तो आपकी हालत बदलती रहती है। ओके, देखिए क्या है। पहला केस है नॉमिनेटिव केस। पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब आप उर्दू में समझ लीजिए फाइल, यानी काम का करने वाला। जब ये होगा नॉमिनेटिव केस में कोई भी प्रोनाउंस, तो वो करता होगा, यानी किसी काम का करने वाला होगा, वो काम को बतला रहा होगा। इसी तरह से दूसरा केस है हमारा पॉजेसिव केस। हल्का प्रोनाउंसिएशन इसका करेगा, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस, माई और माइन। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब आपका काम उस पर खत्म होता है, जब करने वाला का, कर्ता का कोई क्रिया जिस पर संपन्न हो, पूरा हो रहा हो, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। इसको आप हालत मफऊली भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप किसी पे, जब कोई आदमी आपको पीटेगा तो आप पीटने वाले की पिटाई आपके ऊपर पूरी होगी। जैसे आप बोलते हैं कि माई टीचर बीट्स मी, कि मेरे शिक्षक, मेरे उस्ताद मुझे पीटते हैं, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है आप, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। समझ गए? क्लियर? ओके, ध्यान दीजिएगा। तो नॉमिनेटिव केस में कौन कौन सा वर्ड आता है? ध्यान दीजिए। आई है, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सब क्या है? नॉमिनेटिव केस है। अब जब ये टेंस में यूज होगा तो यही सब्जेक्ट होगा, और इसे हम फाइल कहते हैं, यानी काम का करने वाला होता है। इसके पॉसेसिव केस, पोजेशन का मतलब होता है क्या? मिल्कियत या अधिकार को बतलाना। जैसे आप बोलते हैं माई बुक, है ना, माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये आपको बताता है, किसी और को नहीं बताता है। इसी तरह से आवर, आवर्स हमारा, योर, योर्स तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, उसका उसकी, यानी किसी के मालिक होने के, किसी के अधिकार को शो करता है। इसके लिए हम इसको पोजेसिव केस कहते हैं। ये है अपना ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे दे हेल्प अस, वे लोग हम लोगों की मदद करते हैं, तो अस ऑब्जेक्ट हो गया। यू, आप बोलते हैं कि यू, आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूं, है ना, तो यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहां पे। हिम, आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूं। ही लव्स हिम, वो उससे प्यार करता है। या हर ऑब्जेक्टिव केस है। हिम और हर में फर्क यह है कि ये फीमेल के लिए, यानी शी गर्ल के लिए यूज होगा, और हिम जो होगा वो बॉयज के लिए यूज होगा। इट नॉन लिविंग थिंग, या छोटे जानवर के लिए यूज करेंगे। और देम, जो थर्ड पर्सन है, इसका हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन का यूज जहां पे प्लूरल फॉर्म्स में होगा, वहां पे हम इसको करेंगे यूज। ओके, तो ये छोटा सा आपका प्रोनाउंस पे एक समझ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है साबित। अगर आपको कहीं इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस बाय जियाउल सर को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। और जिस टाइप की आपको वीडियो चाहिए, जो ग्रामर से रिलेटेड हो, या स्पीकिंग से रिलेटेड हो, या टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो, या आपका रीडिंग स्किल इंप्रूवमेंट करना हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस टाइप का वीडियो आप बनाइए, या हमें रीडिंग स्किल बढ़ाना है, या हमें स्पीकिंग पावर बढ़ाना है,
तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आप अच्छा से अच्छा इंग्लिश में करें, और मेरी पूरी कोशिश होती है, मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करा पाऊं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊं, समझा पाऊं। तो देखिएगा, इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताइए। ओके, बस फिर से 1 मिनट में रिवाइज कर लीजिए आप। प्रोनाउन ऐसा वर्ड होगा जो नाउन के बदले में यूज होगा, और प्रोनाउन की 10 किस्में, उसमें से सबसे पहली जो काइंड है वो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिगत, जो व्यक्ति को, किसी शख्स को बताता है, जिसमें वर्ड आता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। और इसके केसेस है, पहला नॉमिनेटिव केस होता है, दूसरा पॉजिटिव केस होता है, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, और इसी पे हमारा पूरा ग्रामर चलता रहता है। इसका बहुत यूज है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और सेट रखिएगा अपने माइंड में कि ये कौन सा केस है और इसको हम कैसे यूज करेंगे। जब टेंस हम पढ़ाएंगे तो आपको इसको अब बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझे रहेंगे, तो ही आप टेंस समझ पाएंगे, वरना फिर आप वहां भी कंफ्यूज होंगे। तो ठीक है, आप वॉच करिए, समझिए। यहीं पे वीडियो हम कंक्लूज